के नीचे पुल या ग्रेविटेशनल एक्सपेरिमेंट किया हो। साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस दोनों ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन ट्रीज का ये शेप बना कैसे। कुछ लोग कहते हैं ये सब ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। उनका कहना है कि 1930 के आसपास लोकल लोगों ने इन ट्रीज को बोट या फर्नीचर बनाने के लिए इंटेंशनली बेंड किया था ताकि इनका वुड नेचुरली कर्व्ड हो जाए। लेकिन ये थ्योरी एक सिंपल सवाल पे अटक जाती है, अगर ये मैनमेड था तो ये टेक्निक सिर्फ यहाँ ही क्यों यूज हुई और ये सारे ट्रीज एक ही पैटर्न में कैसे उग गए। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रेंज ग्रेविटेशनल अनोमली का रिजल्ट है। कहीं कुछ मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हें बेंड कर दिया हो या शायद किसी कॉस्मिक इवेंट का इफेक्ट हो जो सिर्फ इस जगह पे हुआ। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग थ्योरी आती है लोकल लोगों से। उनका कहना है ये ट्रीज एन्चेंटेड है। उन्होंने कहा ये जगह कभी एंशिएंट एनर्जी फील्ड का हिस्सा थी जहां नेचर के रूल्स अलग थे। कुछ लोगों ने यहाँ विस्परिंग विंड्स और शैडो फिगर्स देखने की भी बातें कही हैं जो रात के समय ट्रीज के बीच घूमते हैं। क्रूकड फॉरेस्ट इतनी सिमेट्री के साथ ट्विस्टेड है कि ये नेचुरल फेनोमेनन लगता ही नहीं। आज भी कोई नहीं जानता ये ट्रीज ऐसे बने कैसे और ये बेंड होने के बाद भी जिंदा कैसे रहे। बस इतना कह सकते हैं जब हवा इस फॉरेस्ट से गुजरती है तो लगता है जैसे जमीन खुद अपना सीक्रेट छुपा रही हो, एक ऐसा सीक्रेट जो शायद इंसानों के समझ से बहुत परे है। नंबर 7, द गेट टू द अंडरवर्ल्ड। साइबेरिया के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे लोग कहते हैं द गेट टू द अंडरवर्ल्ड। इसका असली नाम है बतागायका क्रेटर, लेकिन लोकल याकुट लोग इसे मेगा स्लम्प नहीं बल्कि नरक का द्वार, द डोर टू हेल कहते हैं। और जब आप इस जगह के करीब जाते हो तो लगता है जैसे धरती खुद खुलकर अंदर की अंधेरों में समा रही हो। बतागायका क्रेटर 1 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर गहरा मासिव सिंकहोल है जो हर साल और भी बड़ा होता जा रहा है। ये कोई आम क्रेटर नहीं है, ये एक जीता जागता वार्निंग साइन है नेचर का कि धरती अंदर से किस तरह टूट रही है। इसका फॉर्मेशन 1960 के आसपास शुरू हुआ जब साइबेरिया में पहली बार मासिव डिफोरेस्टेशन की गई। पेड़ काटने से जमीन का नेचुरल इंसुलेशन खत्म हो गया और उसके नीचे जो परमाफ्रॉस्ट यानी बर्फीली जमात जमीन थी वो मेल्ट होने लगी और जैसे जैसे वो पिघली धरती अंदर से धंसने लगी। पहले छोटा सा स्लोप बना, फिर वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर पिट में बदल गया। आज ये इतना बड़ा हो चुका है कि सैटेलाइट से भी क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये है ये क्रेटर सिर्फ जमीन तोड़ नहीं रहा बल्कि पास्ट को जिंदा कर रहा है। जब साइंटिस्ट्स ने बतागायका के अंदर रिसर्च की तो उन्हें मिले प्री हिस्टोरिक एनिमल रिमेन्स, वुली मैमथ्स के बोन्स और ऐसे एंशिएंट प्लांट्स जो लाखों साल पुराने थे। यानी ये क्रेटर लिटरली अर्थ टाइम मशीन बन गया है जो हमारे सामने धरती के अंदर छुपी मिलियन साल पुरानी कहानियां खोल रहा है। लेकिन लोकल्स इसे एक भूतिया जगह मानते हैं। उनका कहना है जब आप इस जगह के पास जाते हो तो आपको एक अजीब घुरघुराहट सुनाई देती है जैसे जमीन के अंदर से कोई चीजें कराह रही हो। कुछ लोग कहते हैं ये धरती के अंदर से आत्माओं की चीखें हैं जो कभी शांत नहीं होती। और सबसे हैरत की बात, साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये क्रेटर रोज बढ़ रहा है, हर साल 10 से 20 मीटर तक फैल रहा है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन पूरा साइबेरिया एक जायंट ओपन वाउंड बन सकता है, एक जिंदा गेट टू द अंडरवर्ल्ड। ये जगह सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं, एक साइलेंट प्रोफेसी है जो हमें बताती है कि जब हम नेचर से खेलते हैं तो धरती कभी चुप नहीं बैठती और जब वो जवाब देती है तो उसका रूप कुछ ऐसा होता है जो देखकर लगता है शायद ये सच में नरक का द्वार ही है। एक पुल या ग्रेविटेशनल एक्सपेरिमेंट किया हो। साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस दोनों ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन ट्रीज का ये शेप बना कैसे। कुछ लोग कहते हैं ये सब ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। उनका कहना है कि 1930 के आसपास लोकल लोगों ने इन ट्रीज को बोट या फर्नीचर बनाने के लिए इंटेंशनली बेंड किया था ताकि इनका वुड नेचुरली कर्व्ड हो जाए। लेकिन ये थ्योरी एक सिंपल सवाल पे अटक जाती है, अगर ये मैनमेड था तो ये टेक्निक सिर्फ यहाँ ही क्यों यूज हुई और ये सारे ट्रीज एक ही पैटर्न में कैसे उग गए। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं ये स्ट्रेंज ग्रेविटेशनल अनोमली का रिजल्ट है। कहीं कुछ मैग्नेटिक फील्ड ने उन्हें बेंड कर दिया हो या शायद किसी कॉस्मिक इवेंट का इफेक्ट हो जो सिर्फ इस जगह पे हुआ। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग थ्योरी आती है लोकल लोगों से। उनका कहना है ये ट्रीज एन्चेंटेड है। उन्होंने कहा ये जगह कभी एंशिएंट एनर्जी फील्ड का हिस्सा थी जहां नेचर के रूल्स अलग थे। कुछ लोगों ने यहाँ विस्परिंग विंड्स और शैडो फिगर्स देखने की भी बातें कही हैं जो रात के समय ट्रीज के बीच घूमते हैं। क्रूकड फॉरेस्ट इतनी सिमेट्री के साथ ट्विस्टेड है कि ये नेचुरल फेनोमेनन लगता ही नहीं। आज भी कोई नहीं जानता ये ट्रीज ऐसे बने कैसे और ये बेंड होने के बाद भी जिंदा कैसे रहे। बस इतना कह सकते हैं
जब हवा इस फॉरेस्ट से गुजरती है तो लगता है जैसे जमीन खुद अपना सीक्रेट छुपा रही हो, एक ऐसा सीक्रेट जो शायद इंसानों के समझ से बहुत परे है। नंबर 7, द गेट टू द अंडरवर्ल्ड। साइबेरिया के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे लोग कहते हैं द गेट टू द अंडरवर्ल्ड। इसका असली नाम है बतागायका क्रेटर, लेकिन लोकल याकुट लोग इसे मेगा स्लम्प नहीं बल्कि नरक का द्वार, द डोर टू हेल कहते हैं। और जब आप इस जगह के करीब जाते हो तो लगता है जैसे धरती खुद खुलकर अंदर की अंधेरों में समा रही हो। बतागायका क्रेटर 1 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर गहरा मासिव सिंकहोल है जो हर साल और भी बड़ा होता जा रहा है। ये कोई आम क्रेटर नहीं है, ये एक जीता जागता वार्निंग साइन है नेचर का कि धरती अंदर से किस तरह टूट रही है। इसका फॉर्मेशन 1960 के आसपास शुरू हुआ जब साइबेरिया में पहली बार मासिव डिफोरेस्टेशन की गई। पेड़ काटने से जमीन का नेचुरल इंसुलेशन खत्म हो गया और उसके नीचे जो परमाफ्रॉस्ट यानी बर्फीली जमात जमीन थी वो मेल्ट होने लगी और जैसे जैसे वो पिघली धरती अंदर से धंसने लगी। पहले छोटा सा स्लोप बना, फिर वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर पिट में बदल गया। आज ये इतना बड़ा हो चुका है कि सैटेलाइट से भी क्लियरली दिखाई देता है। लेकिन सबसे अजीब बात ये है, ये क्रेटर सिर्फ जमीन तोड़ नहीं रहा बल्कि पास्ट को जिंदा कर रहा है। जब साइंटिस्ट्स ने बतागायका के अंदर रिसर्च की तो उन्हें मिले प्री हिस्टोरिक एनिमल रिमेन्स, वुली मैमथ्स के बोन्स और ऐसे एंशंट प्लांट्स जो लाखों साल पुराने थे। यानी ये क्रेटर लिटरली अर्थ टाइम मशीन बन गया है जो हमारे सामने धरती के अंदर छुपी मिलियन साल पुरानी कहानियां खोल रहा है। लेकिन लोकल्स इसे एक भूतिया जगह मानते हैं। उनका कहना है जब आप इस जगह के पास जाते हो तो आपको एक अजीब घुरघुराहट सुनाई देती है, जैसे जमीन के अंदर से कोई चीजें कराह रही हो। कुछ लोग कहते हैं ये धरती के अंदर से आत्माओं की चीखें हैं जो कभी शांत नहीं होती। और सबसे हैरत की बात, साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये क्रेटर रोज बढ़ रहा है, हर साल 10 से 20 मीटर तक फैल रहा है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन पूरा साइबेरिया एक जायंट ओपन वाउंड बन सकता है, एक जिंदा गेट टू द अंडरवर्ल्ड। ये जगह सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं, एक साइलेंट प्रोफेसी है जो हमें बताती है कि जब हम नेचर से खेलते हैं तो धरती कभी चुप नहीं बैठती, और जब वो जवाब देती है तो उसका रूप कुछ ऐसा होता है जो देखकर लगता है शायद ये सच में नरक का द्वार ही है।